धाम तुमको तुम्हारे घर पहुंचाना एक हमारो काम। तुमको तुम्हारे देश में पहुंचा देना इतना ही काम लेके आए हैं, क्योंकि यह देश तुम्हारा नहीं है। ये काल और माया का देश है, भूल और भ्रम का देश है। यहाँ हमेशा सभी लोग भ्रम में भटक रहे हैं। ये करूँगा तो ये हो जाएगा, वो करूँगा तो वो हो जाएगा। ये साला भ्रम, इस भ्रम में सारे फंसे हैं। तो बाबा जय गुरुदेव जी महाराज हमको, हमारे जैसे प्रेमियों को आदेश दिया कि गांव-गांव, शहर-शहर जाकर लोगों को बता दो कि बहुत भारी बीमारी का कहर आ रहा है। ऐसी बीमारी जिसका इलाज तो दूर, नाम बताने और दवाइयाँ बताने में विज्ञान फेल हो जाएगा। डॉक्टर अस्पताल छोड़ करके निकल जाएंगे। इतनी भयानक बीमारी आ रही है। यह कोरोना कुछ भी नहीं, इससे भी भयानक बीमारी है। तुम अपने संसार में गुड़बुड़ 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 कर रहे हो, जब समय आ जाएगा तो क्या करोगे? इसलिए बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने अपने अनुयायियों को आदेश दिया, जाकर सबको बता दो और आए शरण तो माफ़ी दिला दो। बहुत भारी शब्द है। कर्मों की माफ़ी किसी भी मंदिर में, मस्जिद में, गिरजाघर में मिलती नहीं। कर्मों की माफ़ी संतों के दरबार में मिलती है। तो इनका हुक्म हुआ है कि आए शरण तो माफ़ी दिला दो। आपको मंदिरों में, मस्जिदों में, गिरजाघरों में माफ़ी नहीं मिलेगी। ये जो देवता है, ये कर्मों को माफ़ नहीं करते, कर्मों की सज़ा सुनाते हैं। अभी कुछ वर्ष पहले आपने नेपाल और उत्तराखंड में देखा प्रकृति के प्रकोप को। बड़े बड़े दाढ़ी वाले, बड़े बड़े जटा वाले साधु ढूंढ के झुंड बह के चले गए। जिनके शादी नहीं थी, ब्रह्मचारी थे, झुंड के झुंड बह करके चले गए। तो तुम हम क्या करेंगे? क्या रास्ता है हमारे पास में? तो अभी अभी हमारे सभी प्रेमियों ने बताया कि एक ही रास्ता गुरु महाराज ने बताया है, आप दूसरा रास्ता कर नहीं सकते। आप में वो कोई हिम्मत नहीं है कि आप कम से कम शाकाहारी हो जाओ। अब ये क्यों? इसका शॉर्ट में बताता हूँ। रावण ब्राह्मण था, इतना भारी पुजारी था कि पूजा में फूल कम गिर जाता था तो सर काट के रख देता था। शक्ति कितनी बड़ी थी आप पढ़े हैं, जानते हैं। लेकिन राक्षस समझ के मारा गया। ब्राह्मण पुत्र, पुजारी, शक्तिशाली, ऐश्वर्य तो उसके लंका सोने के थे। क्यों राक्षस समझ के मारा गया? रावण शराब पीता था, मांस खाता था, परस्त्री का अभिलाष करता था। इन तीन चीज़ों के कारण इतना बड़ा ज्ञानी और ऐश्वर्यवान राक्षस समझ के मारा गया। वही सूर्य महाराज ने उठाया कि खाली तीन चीज़ों की पालना करो। मांस मत खाओ, नशीली चीज़ों का सेवन मत करो, परस्त्री को माँ के समान समझो, तो मैं तुम्हारी जीवात्मा को नरकों में जाने से बचा लूँगा। ये बाबा जय गुरुदेव जी महाराज का भी वचन है। यहाँ पर आने को मुझे 3 साल हो रहे हैं। 3 साल से मैं यहाँ पर कार्यक्रम कर रहा हूँ। अब एक छोटी सी बात आपको बताता हूँ। मेरा वो अभियान जारी है। बहनें जो बैठी है तो बहनें ध्यान दे। तुम सब जानते हो कि अनुसया ने तीनों देवताओं को बच्चे बनाए। हमारा इतिहास गवाही है, साक्षी है। क्यों बनाए?
अनुसया पतिव्रता नारी थी, उसका पातिव्रत्य बढ़ते जा रहा था। तो तीनों देवियों ने अपने पति से कहा, ब्रह्मा को, विष्णु को, महादेव को, कि तुम वेश बदल करके अनुसया के द्वार पर जाओ और उसका सत्व हरण करो, किसी भी हालत में उसका सत्व हरण करो। तीनों देवता वेश बदल करके आए, अनुसया के आंगन में अलग जगह दी। अनुसया मुट्ठी भर अनाज लेकर के आई, लो महाराज, लो भिक्षा लो। कहने लगे नहीं, ऐसे नहीं लेंगे। तो बोले कैसे लेंगे? बोले तुम्हारे वस्त्र उतार दो। देवता की बात सुना रहा हूँ। अनुसया को कह रहे तुम्हारे वस्त्र उतार दो। अनुसया सोचने लगी, अगर मैंने वस्त्र उतार दे तो मेरा सतीत्व नष्ट हो जाएगा, भिक्षा नहीं दी तो मेरा धर्म खत्म हो जाएगा। तो अनुसया पतिव्रता नारी थी, भगवान से नहीं अपने पति से प्रार्थना करने लगी कि हे प्राणनाथ, मैं धर्म संकट में हूँ, मेरी रक्षा कर लो। और लिया हाथ में जल और छिड़क दिया उनके ऊपर, तीनों के ऊपर। तीनों बच्चे हो गए, छोटे छोटे बच्चे। वस्त्र उतार करके स्तनपान करा करके पालने में छुला दिया। तीनों देवी आ गई, अनुसया से कहने लगी, बोले माता जी, हमारे पति हमको वापस कर दो। अनुसया ने कहा कि जाओ, पालने में पड़े हैं, ले लो, उठा लो तुम्हारे पति को। वहाँ जब तीनों देवी आ गई तो लक्ष्मी विष्णु को उठाने गई तो ब्रह्मा को उठा लिया। सावित्री ब्रह्मा को उठाने गई तो लक्ष्मी विष्णु को उठा लिया। पार्वती शिव जी को उठाने गई तो ब्रह्मा जी को उठा लिया, यानी उनका सतीत्व तो खत्म हो गया। तो बहुत फजीती हुई। फिर और अनुसया के पास गई, हाथ जोड़ के कहने लगे, बोले माता जी, ये तो तुम्हारे बच्चे हैं, फिर हम तुम्हारी बहू है, और बहू से गलती हो गई तो माफ़ कर दो, और हमारे पति हमको वापस कर दो। सोचो, इतनी शक्ति आज भी तुम्हारे अंदर है। मैं बहनों से हर कार्यक्रम में समझा रहा हूँ, यह शक्ति आज भी तुम्हारे अंदर है, पर तुमने यह कलयुग की हवा में सब बर्बाद कर दिया। मैं आज आपको इशारे पे बता रहा हूँ, हर बहन अपने पति की सेवा तन-मन लगा करके करे, भूल कर भी उनसे झगड़ा नहीं करे और उनके आदेश का पालन करे। तीन बातों की जो बहन पालना कर लेगी तो बाबा जी के साक्ष्य में, बाबा जी हाजिर है, तो बाबा जी के साक्ष्य में बता रहा हूँ, तुमने 3 बातों की पालना कर ली और 6 महीने 7 महीने हो गए और देखा कि इधर से तूफान आ रहा है, टीन के पतरे उड़ रहे हैं, घर के छत उड़ रहे हैं, तो लेना अनुसया के तरह हाथ में जल और कहना कि हे बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, मैं आपके आदेश का पालन कर रही हूँ। यह तूफान किनारे से निकल जाए, तूफान किनारे से नहीं निकल जाएगा तो बाबा जी को बाबा जी मत कहना, कोई बताने नहीं आएगा, तुम्हारा जीवन व्यर्थ जा रहा है। खाली इतनी बात में अगर एक बहन इसकी पालना कर लेगी तो यह नासिक तो क्या, नासिक जिले की रक्षा हो जाएगी। इसी के साथ साथ मैं मेरे 2 शब्दों को विराम देता हूँ, बोल चूक के माफ़ी चाहता हूँ। आप सबको बड़े प्रेम के साथ जय गुरुदेव। अभी राष्ट्र वंदना होगी और फिर आरती होगी, आरती के बाद प्रसाद वितरण होगा। और मैंने कहा था कि आप संकल्प करना, ये बात बता दूँ तुमको, अजंती सिंह जो समाधान आए हैं उनके गांव में 10 दिन का
साधना शिविर का कार्यक्रम था, तो मैंने ऐलान कर दिया कि फलाने दिन में संकल्प करने वाला हूँ। बहुत लोग आ गए और संकल्प किया गया, तो न जाने कितने लोगों के फ़ोन आए कि मेरा यह काम बन गया, मेरा वो काम बन गया, मेरा वो काम बन गया। तो ये स्वामी जी हाजिर है, आप संकल्प करो, जो भी तुम्हारा काम होगा, नहीं बनेगा तो बाबा जी को बाबा जी मत कहना। जय गुरुदेव। हे तन मन धन से सदा सुखी हो भारत देश हमारा, सभी धर्म और पंथ पक्ष को दिल से रहे प्यारा। विजय हो, विजयी हो, विजयी हो भारत देश हमारा। निर्भय हो यह देश की माता, मंगल कीर्ति कराने। सत्यशील और निर्मल मन से वीरों को उपजाने। सद्गुणी हो यह देश की जनता, जीवन सुख सजवाने। रंकराव पंडित भिखारी, सबको सुख दिलवाने। विजय हो, विजयी हो, विजयी हो भारत देश हमारा। स्पृश्य हटे यह सारा, देश कलंक मिटाने। सबके मन कर्तव्यशील हो, धन उद्योग बढ़ाने। सबका हो विश्वास प्रभु पर, अपनी शक्ति बढ़ाने। ब्रह्मचर्य अध्यात्म दैवी गुण घर घर में प्रगटाने। सारा भारत रहे सिपाही, शत्रु को दहशाने। टुकड़ा दास कहे स्फूर्ति हो, सबको भक्ति कराने। विजय हो, विजयी हो, विजयी हो भारत देश हमारा। तन मन धन से सदा सुखी हो भारत देश हमारा। भारत देश हमारा। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। प्रेमी भाई और आरती करो गुरुदेव की, जिन वेद बतायो। चरण कमल की छाव में, जिन सुरत बिठायो। जन्म जन्म के पाप को जिन दूर हटायो। मौसम पतित पुनित करी, निज हृदय लगायो। दीन दयालो दया करी, दियो शब्द जहाजा। सुरत चढ़ी आकाश में,
दरी अनहद नादा। सुरत चढ़ी निज लोक में मन परम उल्लासा। सतगुरु मिल गए राह में लिए परम प्रकाशा। अभिनंदन निज लोक में करी किन्नर देवा। भाग्य सराय सूरती कर लाभे बहु सेवा। काल कर्म के फास से लियो जीव बचायो। गुरु दयाल दया करी निज घर पहुँचायो। आरती करो गुरुदेव की जिन वेद बतायो। चरण कमल की छाव में जिन सूरत बिठायो। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। सभी प्रेमी जगह पर प्रसाद लेंगे, उसके बाद भंडारा भोजन प्रसाद लेके ही सब लोग जाइएगा। जय गुरुदेव। बैठे रहिएगा थोड़ा 5 मिनट, प्रसाद लेके जाइएगा। जय